जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ मॉडल्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट्स मॉडल्स हैं उन्हें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे जो पहला है वो है मे का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आप बताएंगे मे का जो प्रयोग है इसका प्रयोग अनुमति के लिए होता है, संभावना के लिए, उद्देश्य के लिए और हार्दिक कोई इच्छा व्यक्त करनी हो तो वहाँ पर इन 3-4 जगहों पर जो है मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जब मे का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग होता है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है तो इट में रेन टुडे, यहाँ पर क्या बात हो रही है, संभावना वाली बात होती है, हो सकता है कि आज वर्षा हो जाए। अब अगला देखते हैं, वह शीघ्र ही अच्छा हो जाए, वह शीघ्र ही अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ भी संभावना वाली बात है कि वह शीघ्र ही अच्छा हो जाए, तो ही में रिकवर सून, सून मतलब होता है शीघ्र। ठीक है, सून मतलब शीघ्र या जल्दी ही, या कहते हैं वह जल्दी ही अच्छा हो जाए तो ही में रिकवर सून होगा तब भी, और वह कहते हैं वह शीघ्र ही अच्छा हो जाए तब भी होगा ही में रिकवर सून। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ देखिए अनुमति मांगी जा रही है तो आप बताएंगे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट या मे आई गो आउट सर। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। ईश्वर करे वह दीर्घायु हो, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इच्छा व्यक्त की जा रही है कि वह दीर्घायु हो, तो मे गॉड लिव लॉन्ग, मे गॉड लिव लॉन्ग। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैन का प्रयोग देखिए शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता और आज्ञा व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो, आप बताइए आप इस प्रश्न को हल कर कब कहेंगे, कब करेंगे, जब आपके पास योग्यता होगी, पढ़े लिखे होंगे तभी ना प्रश्न को हल करेंगे। तो वही कह रहा है तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो तो उसके लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो आप बताएंगे यू, तुम का हो जाएगा यू, और सकते हो तो कैन, इस प्रश्न को तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। अब चढ़ने के लिए आपको योग्यता की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, वहाँ किसकी जरूरत है, पावर की, शक्ति की जरूरत होती है। आपको सर में जान रहेगा तो चढ़ सकते हैं, तो पावर यहाँ दिखा रहा है कि आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, यानी मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। बात समझ में आ गई। तो योग्यता के लिए, पावर के लिए क्या करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए जो सेंटेंस है कि तुम एक मोबाइल खरीद सकते हो। यदि आपके पास देखिए, यदि आपके पास सामर्थ्य होगी, पैसा होगा मोबाइल के लिए खरीदने के लिए तभी ना आप खरीदेंगे, तो यू कैन बाई अ मोबाइल। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सामर्थ्य वाली बात आ गई। अब यहाँ देखिए तुम क्लास से बाहर जा सकते हो। अब यहाँ देखिए अनुमति हो रहा है, ठीक है, अनुमति कोई दे रहा है कि तुम क्लास से बाहर जाओ, अब जाओ। ठीक है, तो तुम क्लास से बाहर जा सकते हो, यू कैन लीव द रूम। क्लास से बाहर जाना मतलब तुम क्लास से जा सकते हो, इस तरह भी बोल दिया जाए कि तुम क्लास से जा सकते हो तो यू कैन लीव, लीव मतलब जाना या छोड़ना। ठीक है, यू कैन लीव द क्लास, या तुम क्लास से बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट फ्रॉम द क्लास, इस तरह से भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया कि तुम क्लास से जा सकते हो तो यू कैन लीव द क्लास, यानी जा सकते हो यानी छोड़ सकते हो, तो यहाँ पर लीव लिखा गया। ठीक है, अब देखिए शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे शुड का जो प्रयोग होता है वह सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थ का बोध कराने के लिए, सामान्य कर्तव्य का बोध कराने के लिए होता है, और कहाँ पर चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, शुड का प्रयोग जैसे तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए, सामान्य बात है, सामान्य बोध करा रहा है कि तुम्हें साफ कपड़े पहनना चाहिए। यू शुड वियर क्लीन क्लोथ, यू शुड वियर क्लीन क्लोथ, तो शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, या कहते हैं हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो वी शुड बाथ डेली, ये सामान्य कर्तव्य का बोध हो रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए मस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है। मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के ही अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर अनिवार्यता का बोध होता है मस्ट वाले में। जैसे हमें ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए, अब यहाँ पर दौड़ने के लिए बात क्यों कर रहा है, जैसे अब हमेशा ट्रेन पकड़ने को थोड़ी दौड़ना है कि ट्रेन बहुत फास्ट चली और आपको दौड़ना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए, मतलब जब ट्रेन रुक जाती है तो उसके बाद भी देखेंगे बहुत स्लो 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 चलती रहती है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है, जब स्लो स्लो चल रही है तो हल्का सा थोड़ा सा दौड़ के जब पकड़ेंगे ना तो आराम से पकड़ लेंगे, और रुकी हुई है, ठीक है, तो एकदम आराम से जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन यदि हल्का हल्का चल रही तो आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यदि आपको ट्रेन से उतरना है, ठीक है, तो तुरंत एकदम रुक तो जाती नहीं है ट्रेन है, जब उतरना भी होता है कभी कभी तो आप क्या करें, जिस जिस दिशा में ट्रेन जा रही उसी दिशा में थोड़ा सा उतरते वक्त आपको दौड़ना भी होता है। क्यों, क्योंकि आप जब ट्रेन में गति में है तो आप भी थोड़ा गति में रहेंगे तो गिरेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, देखते होंगे कई बार जो है ट्रेन जा रही है और तुरंत लोग उतरने का प्रयास करते हैं, अपोजिट साइड में उतरेंगे तब भी गिर जाएंगे। तो वहीं यहाँ उसी अर्थ में हम यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे थे कि हमें ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए, तो वी मस्ट रन, ठीक है, वी मस्ट रन टू कैच द
ट्रेन, ठीक है। अब ये नहीं कहें ट्रेन फास्ट चली तो आपको दौड़ना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें अपने करों को जमा करना चाहिए, हमें अपने करों को जमा करना मतलब हमारा जो टैक्स है वो हमें जमा करना चाहिए। तो वी मस्ट पे आवर टैक्सेस, यहाँ पर जो अनिवार्यता वाली बात हो रही है, ठीक है। और देखिए यहाँ भी एक अनिवार्यता वाला जो एग्जांपल है कि वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर, हमें जो है प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, कि वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ नेचर, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आर्ट 2 का प्रयोग कहाँ होता है। आर्ट 2 का प्रयोग सामाजिक कर्तव्य का बोध कराता है और नैतिक कर्तव्य का बोध कराने के लिए इसका भी प्रयोग चाहिए के ही अर्थ में होता है। जैसे हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ याद दे दें वी आर टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए।